अगली रात अमावस्या की थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और हवा में थी एक अनजानी थरथराहट। विवेक और अनिरुद्ध हाथ में टॉर्च लेकर उस भूतिया खेत की ओर चल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था, बस कीड़ों की आवाजें और कहीं दूर एक कुत्ते की भौंक सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे खेत के करीब पहुंचे, हवा तेज होती गई और उसमें थी एक अजीब सी सड़ांध, जैसे किसी जली हुई चिता की राख या गीली मिट्टी में छिपा कोई राज हो। कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो एक सच्चाई होती है जो वक्त के साथ खो जाती है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है एक ऐसा सच जो दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। एक भूतिया खेत, एक भटकती आत्मा और एक ऐसी रात जिसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलागढ़ की, जहां एक वीरान खेत था जिसे गांव वाले भूतिया खेत कहते थे। ये खेत गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां ना कोई दिन में कोई जाता और ना ही रात में उस खेत की ओर देखता। लोग कहते थे कि वहां से रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या फिर कोई साया मिट्टी पर चल रहा हो। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो सच्चाई जानने की जिद करता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। विवेक और अनिरुद्ध बचपन के दोस्त थे और छुट्टियों में अपने गांव लौटे थे। एक शाम चूल्हे के पास बैठकर गर्म चाय पीते हुए अनिरुद्ध ने कहा, यार तुझे याद है जब हम छोटे थे तो गांव वालों से एक कहानी सुना करते थे कि गांव के बाहरी हिस्से में बने खेत में कोई नहीं जाना, वहां किसी भूत का साया है। और हम ये सुनकर कभी उस खेत पर नहीं गए। क्या तुमको अभी भी लगता है ये सब सच है? क्या पता ये सब सभी को डरने के बहाने हो। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो सब बचपन की बातें थी, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब ये सब बातें बकवास लगती हैं। गांव वाले तो आज भी वहां जाने से डरते हैं। विवेक की बात सुनकर अनिरुद्ध बोला, विवेक, क्यों ना हम इस राज से हमेशा के लिए पर्दा हटा दें और सभी को बता दें कि ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। इतना सुनकर विवेक बोला, तो चलो ना, कल रात चलते हैं, वहां जो होगा देखा जाएगा। जरा हम भी तो देखें कि आखिर भूत होता कैसा है। कल रात दोनों चलेंगे भूतिया खेत की ओर। अगली रात अमावस्या की थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और हवा में थी एक अनजानी थरथराहट। विवेक और अनिरुद्ध हाथ में टॉर्च लेकर उस भूतिया खेत की ओर चल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था, बस कीड़ों की आवाजें और कहीं दूर एक कुत्ते की भौंक सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे खेत के करीब पहुंचे, हवा तेज होती गई और उसमें थी एक अजीब सी सड़ांध, जैसे किसी जली हुई चिता की राख या गीली मिट्टी में छिपा कोई राज हो। खेत के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था, जिस पर काई जमी हुई थी और ईंटें ढही हुई थी। अंदर झांकने पर केवल गहराई और अंधकार दिखाई दे रहा था। विवेक बोला, अनिरुद्ध, ये वही कुआं है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ शशि प्रभा नाम की किसी औरत ने अपनी जान दे दी थी। उसका पति उसे मारना चाहता था और वो भागकर यहाँ आ गई थी और कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद से इस खेत में हर अमावस को उसकी आत्मा भटकती है। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, तू तो कहानीकार बन गया है यार। तभी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर विवेक का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बोला, तूने सुना? कोई औरत रो रही है। जैसे ही अनिरुद्ध ने कुएं के पास कदम रखा, हवा तेज हो गई। चारों तरफ से कराहने की आवाजें आने लगी और फिर कुएं से एक सफेद धुआं उठने लगा। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक सफेद साए पर पड़ी। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल, बाल बिखरे हुए। औरत बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अनिरुद्ध चिल्लाया, विवेक भाग! पर विवेक जैसे पत्थर का हो गया था और डर के मारे वहीं गिर पड़ा। अनिरुद्ध का गला सूख गया।
लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता था। तभी खेत के हर कोने से और भी साए निकलने लगे। एक और औरत, फिर एक बच्चा, फिर एक बूढ़ा। वे सब शशि प्रभा की तरह ही अधूरी आत्माएं थीं। औरत का साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपने लगती। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई और विवेक को खींचते हुए दौड़ पड़ा। दोनों जैसे तैसे खेत के बाहर पहुंचे, लेकिन गांव पहुंचते ही विवेक जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर डर की एक गहरी परत थी और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वालों ने जब ये देखा तो गांव वाले उसे पंडित सूर्य नारायण के पास ले गए और उनको पूरी बात बताई, जिसे सुनकर पंडित जी अनिरुद्ध से बोले, जो तुमने देखा वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो जमीन श्रापित है। आत्माएं आज भी उसी मिट्टी में बंधी हुई हैं। जब तक उन आत्माओं को शांति नहीं दी जाएगी, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पंडित सूर्य नारायण की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, पंडित जी कुछ भी करिए, हमें इन आत्माओं को मुक्ति दिलवाइए। अब हम भी परेशान हो चुके हैं। जो भी उस खेत पर जाता है उसके साथ कोई ना घटना जरूर होती है। इतना सुन पंडित सूर्य नारायण बोले, ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए उस खेत पर एक यज्ञ करना होगा। अगर ये यज्ञ सफल हुआ तो वे आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी, और यदि सफल नहीं हुआ, उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पाएंगी और पूरे गांव में कहर ढा देंगी। इतना सुन गांव वालों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप यज्ञ को तैयारी करिए। फिर क्या था, अगली पूर्णिमा को गांव वाले इकट्ठा हुए और उस खेत पर एक विशेष यज्ञ रखा गया। चारों ओर दीप जलाए गए और पंडित जी ने यज्ञ शुरू किया। जब अंतिम मंत्र पूरा हुआ तो कुएं से एक रोशनी निकली और उस रोशनी में दिखाई दी शशि प्रभा की आत्मा। मुस्कुराती हुई उसकी आवाज आई, अब कोई और नहीं मरेगा, मैं जा रही हूं। और वो रोशनी में विलीन हो गई। उस रात के बाद वो खेत फिर कभी भयानक नहीं रहा। ना कोई साया, ना कोई चीख। लोग कहते हैं अगर आज भी पूर्णिमा की रात कोई उस कुएं के पास आंखें बंद कर खड़ा हो तो शायद शशि प्रभा की मुस्कान एक बार फिर दिखाई दे। पर याद रखना, कुछ कहानियां वक्त के साथ मिटती नहीं हैं, वो बस किसी को सुनाए जाने का इंतजार करती हैं।